सर मीटिंग तो फिर स्टार्ट कर दिया करें, वो कन्वर्ट होती रहती है स्टार्ट। हाँ नेट थोड़ा फंस गया था इसलिए थोड़ा लेट हुआ है। अच्छा तो ओके मैं सर, जनाब ओके। यहाँ पर बात कर रहा था इसकी कि अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि जनाब एग्जाम्पल को समझना कि हमारा मुद्दा अब क्या है। हमारा मुद्दा ये है कि क्या किया भाई। अच्छा इस टेबल, अच्छा ऑडिट टेबल मैंने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पर इस ऑडिट टेबल को भी क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। अब यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल क्या है, हम क्या अचीव करना जा रहे हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव समझ लो। हम ऑब्जेक्टिव ये करने जा रहे हैं कि अब मैं एक ऐसी फंक्शनलिटी दूं इस टेबल को, यानी एक ट्रिगर लगाऊं इस टेबल पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड पर इंसर्ट इवेंट के लिए, कि जब भी मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं या इन तमाम रिकॉर्ड को डिलीट करके दोबारा से अगर इसको इनके नए रिकॉर्ड दूं, तो अब मुझे ऐसी फंक्शनलिटी देनी है कि अब जब भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कोई नया रिकॉर्ड आए तो वो नया रिकॉर्ड एक्चुअली जैसे कि यहाँ पर सेव होता है वैसे हो जाए, लेकिन उस रिकॉर्ड के साथ साथ जिस आईडी का रिकॉर्ड है वो आईडी उस उठ के इस टेबल पे आ जाए ऑडिट डिटेल्स में, और साथ साथ ये आ जाए कि जनाब न्यू रिकॉर्ड विद इंसर्टेड विद द आईडी नंबर फला फला। सही है। और इस डेट एंड टाइम पे ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। यानी मैं इंसर्ट किस में करूंगा काम, लेकिन ऑटोमेटिकली वर्क क्या होगा, उस नए रिकॉर्ड का लॉग जो है वो डेट एंड टाइम के साथ इस टेबल में जनरेट हो जाए विद द लॉग आईडी एंड लॉग डिटेल। ये चीज समझ में आई ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? नो सर। नहीं आई समझ में? देखो ऑब्जेक्टिव ये है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल नया एम्प्लॉय आता है। सही है। तो हमारे पास चेक इन बैलेंस होता है ना कि जनाब नया रिकॉर्ड आया है वो किस डेट एंड टाइम पे आया है और उस वो किस आईडी से आया है। सही है ना। जैसे कि मैंने एटीएम की मिसाल ली, आपके अकाउंट की मिसाल ली। आपका अकाउंट होल्डर आप हो, आप ट्रांजैक्शन कहीं से भी करते हो, चाहे वो चेक के थ्रू डिपॉजिट करवाते हो या चेक के थ्रू विड्रॉ करवाते हो, एटीएम के थ्रू विड्रॉ करवाते हो, वॉट एवर यू। ट्रांजैक्शन के बाद जब आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन चेक करते हो बैलेंस को, तो आपकी ई स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली उस ट्रांजैक्शन के बाद डिटेल्स खुद ही जनरेट हो जाती हैं। वो आप तो जनरेट नहीं करते ना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। वहां पे वो फंक्शनलिटी क्या हो रही होती है, वो ट्रिगर की हो रही होती है कि आपकी नई ट्रांजैक्शन इंसर्ट हुई। सही है। आपका अमाउंट जो है वो आगे पीछे हुआ, लेकिन उसका लॉग ऑटोमेटिकली कहाँ जनरेट हुआ, यकीनन वो डिफरेंट टेबल में जनरेट हो रहा होगा, डिफरेंट प्लेस में जनरेट हो रहा होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब हमने एक ट्रिगर क्रिएट करना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए। जब भी अब नया एम्प्लॉय आए, सही है, और यकीनन उस एम्प्लॉय की कोई ना कोई आईडी भी होगी, तो उस एम्प्लॉय का एक्चुअल रिकॉर्ड तो इसमें सेव हो जाए, लेकिन साथ साथ अकाउंट ऑडिट डिटेल में उसकी डिटेल आ जाए कि भाई नया एम्प्लॉय आया है, इस आईडी से आया है, इस डेट एंड टाइम पे आया है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट सिर्फ इस पे करूंगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल जो है वो ऑडिट टेबल में आ जाएगी। चलो मैं इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। छोटा सा ट्रिगर बनाया मैंने यहाँ पर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आईडी के नाम से, जिसकी टाइप क्या है, एम्प्लॉय आईडी की टाइप से सेम होनी चाहिए। मुझे चाहिए जो भी नया ऑल्टर आई, करेंगे। भाई कुछ कह रहे हो? ट्रिगर को सर ऑल्टर करेंगे इसमें, आप ऑल्टर क्रिएट कर कर रहे हैं देंगे। ना? जी जी ऑल्टर कर रहे ओके हैं सर। ट्रिगर को। सही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए उस एम्प्लॉय की आईडी। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आएगी, सेलेक्ट जनाब आईडी फ्रॉम इंसर्टेड।
सही है। तो यहाँ पर मेरे पास अब ये इंसर्टेड का क्या मतलब है कि जब नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय में आएगा तो यकीनन उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। वो आईडी किस कौन से टेबल, वो उसका रिकॉर्ड की कॉपी कहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पे उस रिकॉर्ड में से। अब जो हम लोग पहले स्टैटिक कर रहे थे, हमने क्या कर लिया, आईडी को पिक कर लिया। सही है। आईडी को पिक करने के बाद, आईडी को पिक करने के बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड। अगर स्टैटिक करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। where id equal to @ नहीं, यहाँ पर सही है। अब उसके बाद इन्होंने बेसिकली ये एग्जाम्पल लिए यहाँ पर ना इस तरीके से कि अब ये हमारे पास एक्चुअल टेबल है, इसमें अगर कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा तो ऑडिट टेबल में इस तरीके से डिटेल आएगी कि जनाब न्यू एम्प्लॉय विद आईटी नंबर फला फला इज एडिड एट डेट एंड टाइम के साथ। सही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें आईडी पिक करनी है ना। ये जो आईडी आ रही है आप लोगों के सामने कि भाई एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, आईडी नंबर 9 का होगा इन केस, तो उसकी आईडी जो भी होगी, जिस आईडी से वो इंसर्ट हुआ है, वो आईडी उठ के आ जाए और डेट एंड टाइम उठ के आ जाए, करंट डेट एंड टाइम। तो जनाब हमने क्या कर लिया यहाँ पर कि सेलेक्ट कर दो आईडी फ्रॉम इंसर्टेड टेबल में से, और यहाँ पर हमने डिक्लेयर करवा दिया, वेरिएबल एक डिक्लेयर करवाया। क्यों करवाया, अब ये आईडी क्या करेगा, रिकॉर्ड की पिक करेगा और क्या करेगा कि ऑडिट टेबल में इंसर्ट करवा देगा। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड क्यूरी लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट। अब एम्प्लॉय ऑडिट में अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो एम्प्लॉय ऑडिट में जो ऑडिट आईडी है वो है इंटीजर और आइडेंटिटी है, तो हमें आईडी की वैल्यू तो देने की जरूरत नहीं है। सही है। और ऑडिट डिटेल क्या है, वारचार, इसमें हमारे पास पूरा एक मैसेज क्रिएट होगा, तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर असाइन कर दिया 1000। तो अब यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट के बाद जब वैल्यूज देंगे, वैल्यूज के बाद क्या होगा, तो मैं यहाँ पर विच इज इक्वल टू @id, इसमें एक और काम ये करूँगा कि अब जो भी वैल्यू इंसर्ट की आएगी जनाब, वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, आईडी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर आईडी आ जाएगी, तो वो इस वेरिएबल में आ गई। फिर इंसर्ट कर दो ऑडिट टेबल में, ऑडिट एम्प्लॉय ऑडिट में वैल्यूज, और उसके बाद यहाँ पर हम कह देंगे कि न्यू एम्प्लॉय विथ आईडी नंबर। आईडी नंबर के बाद अब यहाँ पे हम कंकैटिनेट करके क्या लिखेंगे, @id का वेरिएबल। अब ये आईडी कहाँ से उठ के आएगी, जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पे उठ के आएगी ना, और उसकी एक कॉपी में से सिर्फ आईडी को हम पिक कर रहे हैं। क्या मैं सिर्फ ये बताओ कि भाई किस आईडी का नया रिकॉर्ड, किस आईडी वाला जो है वो एम्प्लॉय जो है वो आया है, उसकी आईडी बताओ। तो हमने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दिया आईडी। बट क्लास नोटिस करो कि ये आईडी की टाइप क्या है, इंटीजर है। सही है। और यहाँ पर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय ऑडिट डिटेल का जो कॉलम था वो क्या है, var_char। तो इंटीजर और var_char आपस में क्या हो रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ये एरर दे देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रन टाइम पे इस वेरिएबल को इंटीजर से उठाकर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा var_char में। तो उसके लिए हमें एक कास्ट का फंक्शन मिलता है। सही है। कास्ट के अंदर आप उस वेरिएबल को डिफाइन करो @id एज उसके बाद var_char 5 कैरेक्टर की। तो ये तरीकेकार है क्या कि ये आपकी आईडी को उठाएगा, उसको var_char में कास्ट कर देगा और उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा। तो अब देखो इसकी टाइप भी क्या है, var_char, और इसकी टाइप भी क्या है, var_char। और फिर हमें चाहिए कि जनाब करंट डेट एंड टाइम। फिर मैं यहाँ पर दोबारा कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग जोड़ूंगा और यहाँ पर इज इंसर्टेड एट, और मुझे चाहिए करंट डेट एंड टाइम।
अब डेट एंड टाइम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है गेट डेट का, लेकिन गेट डेट की टाइप क्या है जनाब, वो रिटर्न करेगा डेट एंड टाइम के मुताबिक। यहाँ पर देखो इंटेलिजेंस में लिखा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन गेट डेट, रिटर्न करेगा आपको डेट एंड टाइम, जबकि यहाँ पर इसकी टाइप क्या है, वारचार। तो हमें यकीनन इसको भी कास्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कास्ट करेंगे। कास्ट में हम यूज करेंगे गेट डेट का फंक्शन, सही है, और फिर उसको कहेंगे एज वारचार जनाब 50 कैरेक्टर। अब ये ओवरऑल मेरे पास क्या बन जाएगी, क्यूरी, सही है। अब मैं यहां पर इस ट्रिगर को क्रिएट करता हूं, ये मेरे पास ट्रिगर क्रिएट हो गया। इसी ट्रिगर को हमने ऑल्टर किया है, हमने क्रिएट नहीं किया। टेबल पे जाएंगे और इस टेबल पे लगाया है, कौन सा ट्रिगर लगाया है, यही वाला ट्रिगर लगाया है। अब हम क्या करेंगे, देखो इंसर्ट के लिए वाला ट्रिगर लगाया ना, कि जब भी इंसर्ट फंक्शन परफॉर्म होगा तो जो भी नए रिकॉर्ड की आईडी इंसर्ट हुई होगी उस आईडी को पिक करेगा, वो पूरा रिकॉर्ड इसमें आएगा, उस रिकॉर्ड में से आईडी पिक होगी, इस वेरिएबल में जाएगी, और जनाब वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो हम एम्प्लॉय ऑडिट में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे और विद आईडी। तो अब यहाँ पे देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब हमने नया रिकॉर्ड दिया अहमद के नाम से, और उसकी सैलरी जो है हमने 4500 कर दी, इसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। अब मुझे बताइए, अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 7 का है, जब अहमद का रिकॉर्ड होगा तो उसको आईडी क्या मिलेगी, आईडी कौन सी मिलेगी भाई, 8 मिलेगी। अब जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे ना, तो अब यहाँ पर देखो 1 रॉ इफेक्टेड 1 रॉ इफेक्टेड। 1 रॉ इफेक्ट का क्या मतलब है कि जनाब आपकी अलग अलग टेबल में हो, हाँ, एक रिकॉर्ड जो है वो आपका एक्चुअल टेबल में गया है, और एक रिकॉर्ड आपका कहाँ पे गया है, कहाँ पे गया है, एम्प्लॉय ऑडिट में गया है। तो अब यहाँ पर जब चेक करेंगे ना एम्प्लॉय ऑडिट में, तो पूरी डिटेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये देखो अब नया रिकॉर्ड आया, किस आईडी का था, तो न्यू रिकॉर्ड विद आईडी नंबर 8 इज इंसर्टेड एट अप्रैल 9 और 2009 फला फला डेट एंड टाइम। दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर, ये काम है ट्रिगर का। अब मैंने यहाँ पर ट्रिगर एक दफा क्रिएट कर दिया, अब मुझे ट्रिगर बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ किसी फीमेल का फॉर सपोज, सही है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो इनका इंसर्ट करवाता हूँ, तो यकीनन इनको आईडी क्या मिलेगी, अब 9 मिलेगी। तो अब देखो मैंने इंसर्शन किस पे परफॉर्म की, एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे, लेकिन ऑटोमेटिकली ऑडिट में उनकी डिटेल आ गई, उनका एक लॉग जनरेट हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब जब इसको दोबारा इंप्लीमेंट करवाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड हमारे पास डिटेल्स आ गई कि जनाब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है आईडी नंबर 9 का इस डेट एंड टाइम। अब बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आई या नहीं, ट्रिगर की फंक्शनैलिटी समझ में आई कि ट्रिगर क्या काम कर रहा है। ट्रिगर को मैंने एक दफा क्रिएट कर दिया, क्लास कीप इन माइंड, वो क्रिएट करना एग्जीक्यूट करना नहीं होता, ट्रिगर खुद ही चलता है जिस इवेंट के लिए बनाया गया हो। तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे बताओ ये एग्जांपल समझ में आई, इससे ट्रिगर क्या काम कर रहा है ये समझ में आया। सर एम्प्लॉय ऑडिट की जो टेबल है इसमें कॉलम हम डिफाइन करके रखेंगे पहले से। टेबल पूरा डिफाइन किया है ना, ये देखो ये टेबल बनाया है, इसमें आप यहाँ पे देखो आईडी क्या है, लॉग, ये ऑडिट आईडी है यानी लॉग आईडी है, इसको आइडेंटिटी कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखो तो पहला लॉग विद आईडी नंबर 1, दूसरा लॉग विद आईडी नंबर 2, इसको हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको वैल्यू दी। और इसकी टाइप क्या थी, इस कॉलम की टाइप क्या थी जनाब, वारचार 1000 कैरेक्टर। क्यों लेकिन कर ये तो जी, हो गया ना कि अहमद और आयशा की आईडी इसमें 8 और 9 है और दूसरी टेबल में 1 और 2 है। सर सेम आईडी कैसे ला सकते हैं? नहीं तुम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो जनाब, ये लॉग आईडी है, यानी अब देखो ना, अब ये दो टेबल आपस में रिलेटेड टेबल नहीं है, ये स्टूडेंट की अपनी आईडी है यानी एम्प्लॉय की अपनी आईडी है इंडिविजुअल,
और ये क्या है, लॉग आईडी है ना, कि डिटेल आईडी है। यानी भाई देखो, अगर ट्रांजैक्शन अगर आप वो करते हो तो उसका कोई रेफरेंस नंबर भी तो होता है ना, जो कि सिस्टम उठा रहा होता है। सही है, हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से क्या होती है, यूनिक होती है। तो किसके बिहाफ पर यूनिक होती है, विद रिस्पेक्ट टू आईडी। तो यहाँ पर देखो ये ट्रांजैक्शन आईडी है, यूं समझ लो ये लॉग आईडी है, लॉग नंबर 1, लॉग नंबर 2। इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो एम्प्लॉय की अपनी आईडी है, यूनिक है। सही है। आज सर ये फाइक ने जो समझने है वो मतलब एक ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर है एक तरीके जी से। ये सीरियल नंबर, आज फाइक ने एक ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर ये था। अब रेफरेंस नंबर से तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिस्टम का कंसर्न होता है, वो सिस्टम उठाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर फाइक ने 12 दरी में मिजान बैंक है वहां से एक ट्रांजैक्शन की और शाम में दोबारा एक ट्रांजैक्शन की, तो क्या दोनों ट्रांजैक्शन सेम हुई? नहीं जनाब। यस सर। सही है, तो वो ट्रांजैक्शन तो रेफरेंस सर वो पहली अलग वाली था। ट्रांजैक्शन की आईडी सीरियल नंबर 1 होगी, दूसरी हाँ ट्रांजैक्शन की आईडी सीरियल नंबर जी, 2 होगी। उससे टेबल के रिकॉर्ड का तो कोई फर्क नहीं है ना। टेबल के रिकॉर्ड, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये पूरा एक रिकॉर्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अपनी आईडी के। ये आईडी इस आईडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एम्प्लॉयज की अपनी आईडी है, जो कि आपको डिटेल में बता रहा है कि जनाब ये वाला रिकॉर्ड आया है 8 नंबर का, इस डेट एंड टाइम पे इस टेबल में इंसर्ट हुआ है। तो इसने एक लॉग जनरेट कर दिया, उस लॉग की अपनी आईडी है। फिर जब आयशा का रिकॉर्ड आया तो आयशा की आईडी क्या थी ने, तो इसने लॉग डिटेल में बताई। यूजर का कंसर्न इससे है, यूजर का कंसर्न इससे नहीं होगा, इसका कंसर्न सिस्टम से होगा। सही है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो। नहीं सर। क्लियर है? जी सर। अब यही वाला यहाँ इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिलीट पर्पस के लिए इंप्लीमेंट करेंगे बट नेक्स्ट सेशन में। सही है, ये 12:50 होगा यहाँ पर सेशन हम लोग क्या करते हैं, एंड कर लेते हैं। अब जो 2:15 बजे आप लोग ज्वाइन करोगे ना, उसमें हम लोग डिलीट और अपडेट पर्पस के लिए ट्रिगर बनाएंगे और उनको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर ओवरव्यू कर लो जब तक कि जनाब ट्रिगर क्या होते हैं, कि ट्रिगर क्या है कि हम डीएमएल ट्रिगर की बात कर रहे हैं। तो डीएमएल का मतलब ये वो ट्रिगर हैं जो कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ट्रिगर टेबल पे लगाए जाते हैं और उन टेबल पर जिस टाइप का ट्रिगर लगा होगा और उन टेबल पर उस टाइप की अगर क्यूरी इंप्लीमेंट हो रही होगी तो ट्रिगर भी ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। और क्लास देखो, अगर इस टेबल में एक से ज्यादा ट्रिगर लगे होंगे ना इंसर्ट पर्पस के लिए, तो वो सारे ट्रिगर इंप्लीमेंट हो जाएंगे होंगे। हम ये नहीं कर सकते हमने कोई स्पेसिफिक ट्रिगर फायर करना है, नहीं। अगर इस टेबल पर एक से ज्यादा ट्रिगर लगे हुए होंगे तो जनाब आपको वो खुद ही फायर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन का लॉक किसी एक ब्रांच में नहीं हो रहा होता, एक सिस्टम पे नहीं हो रहा होता, वो तमाम सिस्टम उस ब्रांच के कहीं भी अगर आप यूज कर लो तो जनाब वो हर ब्रांच में क्या होता है, अपडेट होता है। तो वो एक ट्रिगर लगा हुआ होता है जो सबको क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और इसी तरीके से आपने यहाँ एक और एग्जांपल देखी होगी कि जनाब एक लॉग ऐसे, कुछ लॉग ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, कि कुछ डिटेल कहीं जा रही है, कुछ डिटेल कहीं जा रही है, लेकिन कब जा रही है, एक स्पेसिफिक पर ऑपरेशन पर जा रही है। तो वहां पर मल्टीपल ट्रिगर लगे हुए होते हैं जो कि एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इस ट्रिगर को ऑल्टर नहीं किया हुआ होता ना, तो वो मुझे इंसर्ट के बाद पहले क्या देता कि भाई कौन सा रिकॉर्ड आया है, और उसके बाद तो वहां पर मुझे 111 मैसेज के 3 मैसेजेस देता। एक मैसेज अपने ट्रिगर के लिए, पहले वाले ट्रिगर के लिए, और 2 मैसेजेस दूसरे वाले ट्रिगर के लिए। तो वो टास्क क्या है, टास्क यही था स्पेसिफिक कि भाई इंसर्ट करना, लेकिन उस इंसर्शन पे जनाब 2 ट्रिगर लगे हुए थे। तो एक ट्रिगर क्या होता, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड का लगा हुआ था, और एक ट्रिगर इस वाले पर्पस का लगा हुआ था। तो दोनों ट्रिगर फायर होते।
तो सर बनाने का तरीका यही है, पहले क्रिएट करें फिर ऑल्टर करें? ये ऑल्टर मैंने इसलिए किया ताकि जो है जनाब स्पेसिफिक एक ट्रिगर एट अ टाइम मेरा क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। ऑल्टर मैंने इसलिए किया था। अगर मैं यहाँ पर इसी ट्रिगर को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और इसको एक नया ट्रिगर क्रिएट करूँ, क्रिएट ट्रिगर, और इसको नाम दे देता हूँ 1 का, और इसमें इस वाली कोडिंग को हटाकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड, और ये मैंने ट्रिगर इसके लिए बना दिया। अब जनाब जब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा ना, तो अब ये 2 ट्रिगर क्रिएट हो गए इसमें। सही है, ये 2 ट्रिगर क्रिएट हो गए एक ही टेबल के अंदर, एक ही पर्पस के। अब जब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा ना सेम, तो अब यहाँ पर देखो कितने, ये वाला ट्रिगर, पहले ये वाला ट्रिगर, ये जो इम्प्लीमेंटेशन आ रही है ना, वो क्या आ रही है, इस ट्रिगर के अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि ये वाला ट्रिगर क्या कर रहा था, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसको बता रहा था कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। मैसेज इसमें देखो कि एक रिकॉर्ड इसके लिए, ठीक है, और एक रिकॉर्ड किसके लिए, जो एक्चुअल जिस टेबल में इंसर्शन हुई है, और एक रिकॉर्ड ऑडिट टेबल के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको भी इम्प्लीमेंट करें ना, तो एक ट्रिगर ने हमें एक्चुअल रिकॉर्ड बता दिया कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, और दूसरे ट्रिगर ने हमें लॉग जनरेट करके दे दिया कि भाई नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है फातिमा के नाम से, जिसकी आईटी नंबर 10 है, इस डेट एंड टाइम पे क्रिएट हुआ। ठीक है क्लास, सर तो यही ऊपर जी हाँ पूछिए, सॉरी। ऊपर वाली टेबल सर ये पहले वाला ट्रिगर की थी? टेबल एक ही है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। उस ट्रिगर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जनाब ऑडिट टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब इसमें रिकॉर्ड जाएगा तभी ऑडिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तभी तो लॉग जनरेट होना चाहिए, वरना खुद से खुद लॉग जनरेट होगा तो आप तो बैंक पहुंच जाओगे लड़ने। सही है ना, कि जब रिकॉर्ड आएगा तो ट्रिगर हमने इस पे लगाया एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे, जब इस पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसके बाद ये वाला ट्रिगर फायर होगा, फिर लॉग जनरेट कर देगा। ठीक है क्लास, यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, आप लोग जाओ नमाज के ब्रेक पे, हम भी जा रहे हैं। सर तो 2:15 सर बजे ये के जो बीच पे हम लोग टेबल का मिलेंगे। नाम है कुछ भी बना सकते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सर मैजिक टेबल आपने बताई थी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, इंसर्टेड नहीं, ही होगा। मैजिक टेबल नहीं 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 नहीं, देखो एक होता है डिलीटेड और एक होता है इंसर्टेड, ये 2 ओके टेबल सर, होते हैं। ओके सर। अगर आप अपडेट के लिए बता दो, अभी अब मैं सर अगले ये सेशन में सिस्टम डिफाइंड अपडेट, होता ही है। ये सिस्टम डिफाइन होते हैं लेकिन विद इन द ट्रिगर चलते हैं, आउटसाइड द ट्रिगर नहीं चलते। यस सर, समझ गया सर। सही है। अच्छा, ये प्रेजेंट यहाँ पे नहीं लगाओ, प्रेजेंट तो एक साथ लगवाना है एंड में। सर अभी लगा दी, थोड़ा सा इसी से काम चला लेते। सर वो सही। आपने जरा सा ऑफ कर दें 2 मिनट।